नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर लोगों का यहाँ पर पैसा बहुत बर्बाद हो चुका है। निवेशक यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उसला कंपनी की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं, तो उसको हम लोग चेक करेंगे। देख सकते हैं लास्ट इसका क्लोजिंग प्राइस 327 का है। 2.33% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। एंड अगर चेक करेंगे लास्ट 5 दिनों में, तो लगभग 39% से ज्यादा का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है, यानी कि बहुत ज्यादा गिर चुका स्टॉक। अच्छा खासा डीप करेक्शन हो चुका है। लंबे समय से चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये कंपनी का हाई इस जगह पर है। एंड चेक कीजिएगा तो लगभग 77 से 77-78% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। एंड अपना जो ये क्रिटिकल लेवल था उसके उसके नीचे ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर जबरदस्त लोगों को नुकसान यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं गिरावट के पीछे रीजन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कंपनी को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पर क्या कंपनी का वैल्यूएशन हाई हुआ है, तो वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है। देख सकते स्टॉक का पे 14.2, इंडस्ट्री का 30.4 है, यानी कि अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है। देख सकते हैं 1223 करोड़ का मार्केट कैप है। फिनेंशियली देख सकते हैं यहाँ पर अगर कंपनी का चेक करेंगे प्यूटी स्कोर, तो फिनेंशियली एंड यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज प्यूटी स्कोर 2 का है। 9 से जितना करीब हो तो अच्छा माना जाता है, तो 2 है तो बहुत ही खराब है। अच्छी चीज क्या है, तो प्रॉफिटेबल स्टॉक है। अब फिर नेगेटिव क्या हो गया, तो देख सकते हैं प्लेज परसेंटेज शेयर क्या इतना इतना शेयर गिरवी है। 81.7% स्टेक गिरवी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिट्स को नेगेटिव है। साथ साथ कंपनी का अगर कर्ज यानी डेट को चेक करेंगे तो 1372 करोड़ का है। इसके मार्केट कैप से कंपेयर कीजिए तो देख सकते हैं इसका डेट ज्यादा है, मार्केट कैप से ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड अब उसके अलावा जो रहता है कंपनी का फेस वैल्यू 10 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। हम लोग ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्प्लिट को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रमोटर का स्टेक 62.7% है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री है। यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा तो घटा है, लेकिन अभी एक नेगेटिव न्यूज आ रही है जहाँ बताया जा रहा है कि प्रमोटर ने भी बिकवाली की है। कितना किया हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एफआई की तरफ से बिकवाली 2.30 से घट करके 0.63 हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक इंक्रीज किया है, बढ़ा है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक भी बढ़ा है, 35.13 से बढ़ करके 35.34% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि पब्लिक का स्टेक देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट यहाँ पर इनका पब्लिक स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर नेगेटिव है कि एफआई बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो रहता है यहाँ पर पब्लिक का स्टेक इंक्रीज कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन हुआ है आपका डेट पर कर्ज। डेट रीपेमेंट कंपनी कर नहीं पा रही, स्ट्रगल कर रही है। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर प्राइस हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन रिसेंट डेज। शार्प ड्रॉप इज ड्रिवन बाय कंपनीज वर्सनिंग फाइनेंशियल कंडीशन प्राइमरली ड्यू टू इट्स ऑनगोइंग स्ट्रगल विद डेट रीपेमेंट। तो यहाँ पर कर्ज को नहीं चुका पा रही है कंपनी, एंड इस कारण से केयर एंड आईसीआरए जो दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी पाए गए हैं। लिक्विडिटी क्रंच है, डिलेड डेट सर्विसिंग यहाँ पर पाया जा रहा था, जो भी बॉन्ड होल्डर्स उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे। इस कारण से जो रहता है ना यहाँ पर अच्छे खासी दबाव में शेयर है। रिपोर्ट इंडिकेट दैट कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड ओवरड्यू पेमेंट डिटोरेटिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ विथ राइजिंग डेट लेवल। जेंसोल कैश रिजर्व्स हैव बीन स्ट्रेच्ड थिन, लिविंग थिन रूम फॉर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंपनी का ऑपरेशन भी डिटोरेट कर रहा है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है कि कंपनी में ये बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर है, इस कारण से स्टॉक में गिरावट हुई है। साथ साथ फ्रॉड का भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से 7 मार्च को यानी कि कल के दिन में ये अपडेट आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि प्रमोटर जो रहता है यहाँ पर बिकाली वो उन्होंने कर दिया है। जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर अंडरटेक सेल ऑफ शेयर्स टू अनलॉक लिक्विडिटी एंड री इन्वेस्ट इन बिजनेस। इनका कहना है कि उन्होंने शेयर की बिकवाली की है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, एंड साथ साथ री इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा आएगा उसको फिर से वो री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। कितना बिकवाली किया है, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उन्होंने बिकवाली किया है 2.37% स्टेक उन्होंने घटाया है, बिकवाली किया है। क्वांटिटी ऑफ शेयर्स 9 लाख शेयर उन्होंने बेचा है। तो क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, तो विल इन री इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूजन। दिस स्टेप इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एम्ड एट रीइंफोर्सिंग द कंपनीज बैलेंस शीट एंड सपोर्टिंग स्टेबिलिटी। तो इस कारण से यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रमोटर ने बिकवाली के रीजन भी उन्होंने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन प्रमोटर कंटिन्यू टू होल्ड। इस ट्रांजैक्शन यानी कि बिकवाली होने के बाद भी रहता है प्रमोटर का स्टेक। देखिए पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 62% से ऊपर था, अब वो घट करके 59.70% हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेडफास्ट डेडिकेशन टू जेंसॉल्स जर्नी ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू टू ऑल स्टेक होल्डर वाइल ड्राइविंग फॉरवर्ड द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये अपडेट आ रहा है कि यहाँ पर प्रमोटर भी बेच रहे हैं, बेचने के बाद इनका स्टेक 59.70% रहेगा। किस कारण से बिकवाली कर रहे हैं, क्या करेंगे उसके बाद, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक और अपडेट आया, जहाँ का देखिए अभी यहाँ पर फ्रॉड का प्रॉब्लम आ रहा है, साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल्स को लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि सीएफओ जो रहता है उन्होंने रिजाइन कर दिया। सो पुराने सीएफओ जिनका नाम अंकित जिन है, उन्होंने रिजाइन किया। रिजिग्नेशन का रीजन दिया है टू परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज। उसके अलावा जो रहता है यहाँ पर देखिए नए सीएफओ रीअपॉइंट किए जा रहे हैं, नाम है जबीर मेहंदी आगा, ऐसा सीएफओ रीअपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। आगे बढ़ते हैं। उसका एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग, देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पर कंपनी की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पर कंपनी जो रहता है फंड रेज को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट दे सकती है। तो टू कंसिडर एंड अप्रूव प्रपोजल ऑफ रेजिंग ऑफ फंड बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, जैसे कि आप क्यूआईपी के थ्रू कर सकते हैं रेस। इट कैन बी थ्रू प्रेफरेंशियल इशू, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एनी अदर मेथड से भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर फंड रेज कंपनी करने वाली है। साथ साथ कंपनी जो रहता है यहाँ स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर सकती है, देख सकते हैं। तो सब डिवीजन स्प्लिट यहाँ पर भी होने वाला है ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, यानी कि करंटली जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं वो मल्टीपल शेयर्स में टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों अपडेट जो रहता है ना फंड रेज एंड स्प्लिट को लेकर के 13 मार्च को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी की तरफ से आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि शेयर स्प्लिट या पे स्टॉक स्प्लिट में होगा क्या। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक स्प्लिट जो रहता है ये कॉर्पोरेट एक्शन होता है जो कि इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर, बाय डिवाइडिंग एग्जिस्टिंग शेयर इनटू मोर शेयर्स। दिस मेक ईच शेयर चीपर बट द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर रिमेन्स द सेम। यहाँ पर करंटली जो शेयर आप होल्ड करें वो मल्टीपल शेयर्स में टूट जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी रेशियो में इसका भाव भी गिर जाएगा। चलिए हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। तो स्प्लिट लाने के पीछे रीजन क्या है, वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, शेयर को सस्ता करने के लिए, अफोर्डेबल करने के लिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पार्शन बढ़ जाए, इसलिए यहाँ पर कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। साथ साथ यहाँ पे देखिए कंपनी के फेस वैल्यू करंटली 10 है, तो स्प्लिट का रेशियो क्या हो सकता है, तो 1:10, 1:5, 1:2, यहाँ पर कंपनी कुछ भी डिक्लेयर कर सकती है। तो इसका अनाउंसमेंट आएगा, 13 मार्च को मीटिंग होगी तभी अपडेट आएगा। सो मान लीजिए कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर लिया, मैं मानने बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि आपके 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 अकाउंट में वह एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएगा, एंड उसी रेशियो में यहाँ पर भाव भी उसका गिर जाएगा, 327 से गिर करके 32 रुपये 70 पैसा हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ शेयर बढ़ रहा है, भाव उसी रेशियो में गिर जा रहा है। तो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा, सब बोलेंगे फ्री में शेयर मिलेगा, लेकिन फ्री में शेयर्स नहीं मिलता है। यहाँ पर बस एक यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़े, लिक्विडिटी बढ़े, इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट लाती है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग जेंसॉल इंजीनियरिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।